नमस्कार। कोरोना से जुड़े खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। जब हमारे देश में डेल्टा वेरिएंट अपने विकराल रूप में था, यानी अप्रैल और मई के महीने में, तब हमने देखा था कि कोविड के कई मरीजों की जान हार्ट अटैक के चलते भी गई। कई मरीज थे जिन्हें ऑक्सीजन भी मिल गई, रेमडेसिविर भी मिल गई, लेकिन बावजूद उसके हालात में सुधार होते होते दिल के दौरे के चलते जान चली गई। इसमें कई बेहद कम उम्र के मरीज भी शामिल थे। कई तो ऐसे थे जो फिजिकली बेहद फिट थे, बावजूद उसके उन्हें दिल संबंधी परेशानियां झेली। और अब जब नया वेरिएंट आया है जो कई बार खुद को बदल चुका है, बहुत तेजी से ट्रांसमिशन इसका होता है, तो ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। हमारे साथ देश के 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं आज। डॉक्टर अशोक सेठ हैं, चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर नरेश त्रेहान है, चेयरमैन और एमडी है मेदांता अस्पताल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर एक स्टडी का मैं डॉक्टर साहब जिक्र करना चाहूंगी। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक शोध सामने आया है। 44 संक्रमितों के शव परीक्षण पर यह स्टडी आधारित थी, जिसमें 230 दिनों तक शवों में SARS-CoV-2 RNA वायरस जो है वो मिला। इस स्टडी में ये पाया गया है 7 महीने से ज्यादा तक इसका प्रभाव रहता है शरीर में, ये बात कही गई। हल्के संक्रमण वालों पर भी महीनों तक असर देखा गया है कोरोना वायरस का, और इससे पूरे शरीर में एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन जो है कोरोना वायरस के चलते वो रहता है। डॉक्टर अशोक सेठ, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। ओमिक्रॉन वैक्सीन की जो सुरक्षा को वो भेद देता है, ये बात इसकी सामने आ चुकी है। ऐसे में क्या ये दावे से कहा जा सकता है कि ये डेल्टा वेरिएंट जितना गंभीर नहीं है? क्योंकि बार बार जब ये कह दिया जाता है तो लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं। अदिति जी, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं और हमें इससे कंफर्ट नहीं लेना चाहिए कि शायद ये बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन है, शायद ये ज्यादा नहीं इफेक्ट करेगा। ट्रूली समझने की बात यह है, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो कि अगर ये बहुत ही इन्फेक्शस है तो बहुत तादाद में लोगों को इन्फेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा लोग को इन्फेक्ट करेगा। हम देख ही रहे हैं कि वेस्ट में क्या हो रहा है। 1 लाख केसेस से ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड वेव्स चल रही है इस टाइम पे वेस्ट में। और अगर हम उसको एक्सट्रापोलेट करें अपनी पॉपुलेशन पे, जो कि एक कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, जो कि एक वल्नरेबल पॉपुलेशन भी है कई वजह से, क्योंकि डबल वैक्सीनेशन नहीं हुई है और इसमें एल्डरली लोग भी हैं और इम्यूनोसप्रेस भी हैं, तो जस्ट द शेयर नंबर से अगर थोड़ा परसेंटेज भी उस लार्ज नंबर का होगा तो भी वो अस्पताल इतने भर जाएंगे कि हम कोप नहीं कर पाएंगे। और सेकंड बात यह है कि हमें यह भी सोचना है कि चाहे हम यंग लोग हों या कुछ बच भी जाएं, बट हम जो पास ऑन करेंगे वो उनको पास ऑन करेंगे जो वल्नरेबल हैं, जो एल्डरलीज हैं, जो जिनकी वैक्सीनेशन की अब डोजिंग प्रैक्टिकली इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, वो हैं जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं। उनकी ही तादाद इतनी ज्यादा है कि बहुत लोग इन्फेक्ट होंगे। तो अपने को बचा के हम पेरेंट्स और उनका ख्याल न रखें, वो भी गलत बात है। सो क्लियरली बहुत गंभीर समस्या है, हमें इसको कैजुअली नहीं लेना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब तरह की प्रिकॉशंस लें, क्योंकि ये प्रिकॉशन सिर्फ अपने को बचाने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम दूसरों को बचाने के लिए ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए और दूसरों के लिए। और फाइनली समझने की ये बात है कि हम जो कह रहे हैं कि अब तक भी वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी सेकेंड डोज की चल रही है, मैं लोगों से प्रैक्टिकली रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि अभी आके ये ना पूछें कि हमें वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए कि नहीं, हमें हार्ट प्रॉब्लम है। अभी भी ऐसे लोग आते हैं जो पूछते हैं कि हमें हार्ट प्रॉब्लम है, हम 65 साल के, हमें वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए कि नहीं। कितनी गलत बात है ये। हम कहते हैं कि ये एजुकेटेड पीपल है जो ऐसी बातें कर रहे हैं इस टाइम पे भी। मेरी आग्रह है कि अपने वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द लगवाएं, अपनी वैक्सीन हेजिटेंसी, लास्ट डोज हेजिटेंसी न रखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम समझें, जिससे कि हम सेकंड जो वेव आ रही है वो तो इनएविटेबल है, बट एटलीस्ट उसका प्रकोप इतना न पड़े कि हमारे हेल्थ केयर को वो ओवरवेल्म कर जाए, जैसे डेल्टा वेव में हुआ था। तो वो डेल्टा वेव की तरह हो सकता है। और फाइनली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये इन्फेक्शन हेल्थ केयर वर्कर्स में भी स्प्रेड कर सकता है। और हमें ये वर्कफोर्स चाहिए इस टाइम पे, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की, कि आगे वाले समय में पूरा केयर रख सके। हमारा एक ही एनिमी है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। एक ही एनिमी है, वो है एनिमी नंबर 1 कोविड। और इस टाइम पे हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि वो न जीते, वो हमसे न जीते। बिल्कुल, ये बहुत अगर वो जीत गया तो अनफॉर्चुनेट बात हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर त्रेहान, आपके पास यहाँ पर आऊंगी। शुरुआत में माइल्ड सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर त्रेहान, जिस तेजी से ये फैल रहा है, क्या लॉन्ग कोविड जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप?
ये तो जाहिर है कि जब एक बार ये वायरस जो इसका रूप अभी पूरा पता भी नहीं है, बिल्कुल, पर अगर जो हम पहले वाले वायरसेस से सीखें तो ये एक बार आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है तो ये इंट्रासेलुलर चले जाता है। तो इसीलिए इसका जो लॉन्ग कोविड इफेक्ट है, और हमारे कितने पेशेंट्स हैं जिनको 6-6 महीने 8-8 महीने बाद भी ब्रेन फॉग हो रहा है, अभी तक मस्कुलर पेन होता है, टैकीकार्डिया होता है, हाइपरटेंशन हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो इसके जो सिम्टम्स है, ये जो आप देखोगे कि अगर जो हजारों में 500 को नहीं हुआ तो 500 को अगर जो होगा और उसका लॉन्ग इफेक्ट होगा, तो ये किसी को भी नहीं चाहना चाहिए कि मुझे फिक्र नहीं है कि मुझे लग जाए तो कोई बात नहीं। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। क्यों कि एक तो ये भी है कि यंग से यंग, हेल्थी से ही हेल्थी जिन लोगों को ये वायरल इन्फेक्शन हुई है और जो हो भी रही है, उनमें से 5-6% को बहुत सीरियस होगी। और ये वायरस ये नहीं देखता कि क्या एज है, क्या सेक्स है, क्या उसकी एनवायरमेंटल है, कितनी हेल्थ पे कितनी फिजिक है। आप देखेंगे कि कितने लोग जो जिनको माइल्ड हुआ था, जब उन्होंने एक्सरसाइज शुरू करी उनको अरिथमिया हुए और उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल, कितने लोग हैं जिनको टैकीकार्डिया अभी भी दवाइयां चल रही है 1 साल बाद, कितने लोगों का ब्लड प्रेशर अभी भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका बहुत क्रॉनिक इफेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर और इससे बचना चाहिए। हर कॉस्ट पे इससे बचना चाहिए। लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर सेठ ने भी बताया कि इसके कंटिन्यूम इफेक्ट्स भी हैं कि क्योंकि आप फैमिली, बच्चों, खास करके बच्चों को भी इन्फेक्ट कर सकते हो अपने फैमिली में, और उनके लिए तो अभी प्रोटेक्शन है भी नहीं। अब अच्छा किया कि मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट करा कि एक तो डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगना शुरू होगा, वो बहुत अच्छी ये डिसीजन ली गई है, बहुत बोल्ड डिसीजन ली गई है। दूसरा ये भी है कि 15 से 18 साल के ऊपर ये टीकाकरण शुरू हो गया है जी, हो जाएगा ये 3 तारीख से। तो ये भी बहुत अच्छी डिसीजन ली गई है गवर्नमेंट से, जिससे प्रोटेक्शन बढ़ता जाएगा। पर जब तक हम इस वायरस का एंड नहीं देखते, कहीं लगता है कि हम थोड़ी सी देर हो गई बूस्टर डोज की शुरुआत करने में। देखो, ये बातें तो ये चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमने पहले से काफी हफ्तों से ये बात चल रही है कि डॉक्टर्स ने ये अटेंशन कराई थी कि भैया अब हमारा टाइम आ गया है बूस्टर डोज का। पर ये भी गवर्नमेंट को देखना है कि कितनी उपलब्धि है वैक्सीन की, कितने लोग रह गए हैं जिनको सेकंड डोज लगना है, कितने लोग हैं जिनको कोई वैक्सीन लगी भी नहीं। तो इसको अगर जो आप मैक्रो प्लानिंग में करेंगे तो अब आ गया है तो इसके ऊपर चर्चा करने का फायदा नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुरुआत हो रहा है, पर पब्लिक को सावधान रहना है। पब्लिक अगर जो बिल्कुल थोड़ी सी भी केयरलेस होगी, अब ये बार बार कहा जाता है पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि सारा टाइम पैनिक मत करो, पर वरी करो। आपके दिमाग में ये भय रहना चाहिए कि ये वायरस अभी भी है, ये किसी को भी लग सकता है, और बहुत ये खास करके जो ओमिक्रॉन के आज तक रूप पता लग रहे हैं, ये बहुत इजीली स्प्रेड करता है। पर ये भी देखो, यूके से ये डेटा आया है कि 6% को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है वहां। बिल्कुल, अगर जो 6% को भी पड़ेगी और लाखों की तादाद में, अगर जो हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि लाखों की तादाद में अगर जो होगा, जिस तरह सेकेंड वेव में हुआ था या उससे भी बढ़ के होगा, तो हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाएगा। बिल्कुल, और जो बात तो आप ये टाइम नहीं है लापरवाही का। बिल्कुल, जो डॉक्टर त्रेहान आप जो बात कह रहे हैं कि पैनिक ना करें, लेकिन चिंता करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से ये जो वेरिएंट है ये बहुत विकराल रूप भी धारण कर सकता है। डॉक्टर सेठ, यहाँ पर दिल के मरीजों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे मरीज होंगे जो डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट भी हुए होंगे। तो प्रिकॉशंस लेना तो अब हर एक का काम है। टू टेल यू फ्रैंकली, डॉक्टर त्रेहन ने सही कहा कि हम कहते हैं वरी नहीं करो, यही चीज मैं कहता था, ये वरी करो मैं कहता था 2 हफ्ते पहले। पर जिस हिसाब से हिंदुस्तान में कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और हम देख ही रहे हैं कि फेस्टिवल्स पे क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है कि एक ही तरीका है, पैनिक होना चाहिए, तभी हम केयर ले सकेंगे। इनफैक्ट अभी भी
आई डोंट थिंक कि लोग समझ पा रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। आप हम सब कोई इसी बात को बार बार दोहराते हैं, बट उसका इफेक्ट हम नहीं देख रहे हैं। क्लियरली हमें वो डेल्टा वेव की जो सिचुएशन आई थी वो हमें याद करनी चाहिए। उस टाइम पे हमें पैनिक था, हमें एज अ डॉक्टर्स, चाहे हम फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हम कॉन्फिडेंट थे, रात तक लड़ते रहते थे, बट कई पैनिक सिचुएशंस हमने देखी उस वक्त, और उसी वजह से हमने टोटल प्रिकॉशंस, और हर एक ने प्रिकॉशंस शुरू की। अब वो प्रिकॉशंस खत्म है, तो ये डरने वाली बात है। इस टाइम पे जो प्रकोप देखा जा रहा है वो पिछले हमने 5 दिनों में ही देखा है कि एक डरने वाली बात है। एक और जो गंभीर समस्या, आपने कहा कि हार्ट पेशेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, हम हार्ट पेशेंट्स को ही नहीं, हम हर अपने पेशेंट को कह रहे हैं कि आपने श्योर हो जाइए कि आपने डबल डोज ली हुई है, श्योर हो जाइए कि इस टाइम पे आप हर वही चीज फॉलो करोगे जो आपने डेल्टा के टाइम पे आपने सीखा था और उसके बाद आपने किया था। जी। आपने डॉक्टर से टच में रहिए, अपनी दवाइयां लेते रहिए, अननेसेसरली बाहर न जाइए, अननेसेसरी कांग्रीगेशंस में न जाइए, मास्क या डबल मास्क जरूर पहनिए अगर किसी वजह से आपने बाहर जाना है, वरना कुछ हफ्तों तक अपने आप को अब सुरक्षित रखने का वही टाइम आ गया है जैसे कि हमने डेल्टा वेव में देखा था। अगर हम ये अचीव करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जैसे हम सब कह रहे हैं। एक और बात कहूंगा जो इंपॉर्टेंट है और कहने वाली भी है जी। इस टाइम पे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने देखा यह कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो कि हर रेगुलरली इस लड़ाई का पूरा वो देख रहे हैं और उसकी पूरी वो ले रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमने लास्ट टाइम सीखा कि ब्लेम गेम अब नहीं रहना चाहिए जी। ये एनालिसिस की क्या चीज लेट हुई, क्या चीज जल्दी हुई, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, चाहे वो सेंटर स्टेट हो, चाहे वो डिफरेंट एजेंसीज हो, इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं है। एक ही नुकसान हो सकता है अगर हम ब्लेम गेम करें, और वो है कि वायरस हमसे जीत सकता है और हमें वायरस को जीतने देना नहीं है। तो इसलिए अब ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो हुए हैं बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहा हूं और इनफैक्ट यही कहूंगा कि अगर हम लोग भी एज पॉपुलेशन, एज पब्लिक गवर्नमेंट के साथ मिल जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, बिल्कुल, तो ये वेव बड़ी माइल्ड वेव हो सकती है। सरकार की नहीं हो सकती है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते। डॉक्टर त्रिहान, यहाँ पर वो गलतफहमियां भी पिछले 1.5-2 सालों में दूर हो गई कि जो 30, 35, 40, 45 या 50 तक के हैं उन्हें दिल के दौरे नहीं पड़ सकते। उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा करें कि दिल की सेहत बनी रहे? तो एक तो जो कोविड से पहले उनकी कंडीशन थी और जो चेकअप हुआ, ये तो हम कहते ही हैं कि हिंदुस्तान में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इतनी ज्यादा है इस तुलना से, जो अमेरिका में 4%, 5% है, यहाँ 10 से 15% है, कि एक तो उनका चेकअप होना ही चाहिए था। पर अगर जो नहीं भी हुआ, अब अगर जो किसी को कोविड होता है तो ये भी देखा गया है, पहले नहीं पता था, पर वो जो ऑटोप्सीज हुई इटली में उससे पता लग गया कि ये वायरस हार्ट को भी इफेक्ट करता है और हार्ट के फाइबर्स में इन्फ्लेमेशन होती है। 20% से तक लोगों को ये हार्ट के ऊपर, हार्ट के मसल के ऊपर, हृदय रोग के मसल के ऊपर ये इन्फ्लेमेशन पाई जाएगी। इसीलिए जो भी लोग हों, चाहे युवा हैं चाहे वो एल्डरली हैं, जिनको कोविड हुआ और उनको एक्सरसाइज अपनी पूरी वापस करने की इच्छा है, तो उनका पूरा चेकअप होना चाहिए जाने से पहले, क्योंकि हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला पहले भी कि लोगों को टैकीकार्डिया होता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, और ये सब चीजों को मिलाते हुए अगर जो हम एक बार उनका चेकअप कर लें तो फिर हम एडवाइस दे सकते हैं कि किस सीक्वेंस में वो अपनी एक्सरसाइज वापस कर सकते हैं और कौन सी दवाइयों की जरूरत है। क्योंकि अगर जो कोई बिना सोचे समझे पूरी एक्सरसाइज में वापस चला जाता है तो उन्हीं लोगों में, और युवा थे, 35-40 साल के लोग थे जिनकी डेथ हुई सेकेंड वेव में। तो इसीलिए ये हम नहीं चाहते कि ये फिर से दोहराया जाए कि लोगों को मतलब अपनी ना पता की वजह से वो अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दें। तो ये बार बार ये वार्निंग दी जा रही है कि जिसने अपनी पूरी विगरस एक्सरसाइज करनी है उसको पूरा चेकअप अपना करवाना चाहिए जाने से पहले।
बिल्कुल। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ओमिक्रॉन तब आया है जब डेल्टा गया नहीं है, यानी कि दो खतरे अभी हमारे सामने हैं। ऐसे में क्या किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर नरेश त्रिहान, डॉक्टर अशोक सेठ बने हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर अशोक, यहाँ पर डेल्टा पहले से ही हमारे देश में मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है, और अब हमारे देश में ओमिक्रॉन भी दाखिल हो चुका है, और जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है, नए वेरिएंट के पैदा होने का खतरा बना हुआ है। जी हाँ, यही हम वेस्ट पे देख रहे हैं, और आपको हमें ये भी समझना चाहिए कि जो अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हो रहा है इस टाइम पे, उसी का फॉल बैक हमारे पास कुछ हफ्तों में आता है। और वहां पे जो हम पीक्स देख रहे हैं इस टाइम पे, और अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस की रोज में देख रहे हैं। इंग्लैंड आपको पता ही है कि 1,15,000 केसेस पे पहुंचा हुआ है, फ्रांस भी 1 लाख से ज्यादा केसेस पे पहुंचा हुआ है, अमेरिका की वेव चल रही है, ये ड्यूल वेव चल रही है। ये वहां पे डेल्टा वेव चल रही थी जो वहां पे हिंदुस्तान के बाद गई, और उसी टाइम पे ओमिक्रॉन वेव भी वहां पे आई। तो ये जो ड्यूल वेव जो हैं, ये ज्यादा नुकसान कर रही हैं और ये ज्यादा पीक कर रही हैं इस हिसाब से। उसमें से कुछ केसेस सीरियस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बट उसका इफेक्ट प्रैक्टिकली 1.5 गुना या 2 गुना पहली वेव से है। यही हमारी सबसे ज्यादा फिक्र है कि एक तरफ हमारी डेल्टा वेव, और डेल्टा तो है ही, और जो नंबर्स एक लेवल पे चल रहे हैं वो डेल्टा वेव के चल रहे थे। इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि ओमिक्रॉन अब तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और ये तो नंबर्स जो आ रहे हैं, मैं एक बार दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि ये नंबर्स जेन्युइन, इससे 10 गुना नंबर्स परहैप्स कम्युनिटी में हैं, क्योंकि ये तो वही हैं जो 5% की जिनकी जीनोमिक टेस्टिंग हुई है, बट एक्चुअली एसिम्प्टोमेटिक, बहुत कम सिम्टम्स वाले, जिन्होंने टेस्टिंग भी नहीं कराई है, जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, और एक्चुअली इन द कम्युनिटी कहीं ज्यादा ओमिक्रॉन है। और ओमिक्रॉन जब 5 गुना डेल्टा से ज्यादा 5 गुना इंफेक्शियस है, तो आप देखिए कि ये वेव बहुत रैपिडली ही हमें ओवरवेल्म करेगी, और ओवरवेल्म कर सकती है। तो इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं, हमारे सामने वेस्ट का चित्र है, बिल्कुल परसों का, उससे 2 दिन पहले का, कि क्या हो रहा है। डबल वेव्स चल रही हैं, और इसीलिए आप दोनों, इसीलिए हमें सुरक्षित होना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिहान, आपके फाइनल कमेंट्स। देखो, एक दो इसके खतरे हैं। एक तो ओमिक्रॉन के जी डबलिंग टाइम है, वो 2 से 3 दिन है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस से भी अभी खबर आई है कि बच्चों के ऊपर बहुत सारी इन्फेक्शन हुई है और हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हो गई है। जो हम बार बार ये सोचते थे कि बच्चों पे इफेक्ट नहीं होगा, ये सही नहीं है। तो अगर जो हमें अपनी फैमिली को बचाना है, तो ये जो हमारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहते हैं, कोविड रिस्पॉन्सिबल, इसको डबल, आज के दिन डबल अपनाना है, और बिल्कुल केयरफुल रहें, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, आपकी फैमिली को, और फिर देश को तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए सबसे यही कहा जा रहा है बार बार कि ये टाइम नहीं है लापरवाही का। फिक्र करें अपना, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। और अगर जो आपकी वजह से किसी को हुआ, तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे कि मेरी वजह से किसी और को हुआ और उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ गया। तो इसीलिए एक ही पब्लिक को रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल अब अपने शेल में वापस जाएं। सारी जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बातें हैं, मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हाइजीन, उसको अपनाएं। 100% आने वाले 4 से 6 हफ्ते बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर का हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। दोनों ही डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कहा है कि ये सोचना कि ये उतना गंभीर नहीं है, ये बहुत गलत होगा शुरुआती, और हमारे देश में क्या असर करेगा ये अभी देखना बाकी है। और पैनिक ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, चिंता जरूर करनी होगी, क्योंकि दूसरी लहर में हम में से कितने ही लोगों ने अपनों को खोया, और अब कोई नहीं चाहता कि फिर ऐसा वक्त आए, और उसके लिए शुरुआत खुद से ही करनी होगी। जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, मास्क जरूर लगाएं, अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।